इसका एक पौराणिक कथा है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद जो लंका से माँ सीता के साथ वापस आए और ये सूचना मिली अयोध्या वासियों को, तो उन लोगों ने पूरे घर को, रास्ते को, मार्ग को दीपों से सजा दिया। और उस कालखंड का आप थोड़ा कल्पना करें, जिसमें आज कल की तरह से हाई मास्क और क्या क्या बिजली की सारी व्यवस्था नहीं होती थी, तो दीपक ही ऐसा सजा दिया जाता था जैसे पता चलता था कि आकाश के तारे जो हैं हमारे नगर में, गांव में, शहर में आ गए हैं, घर घर में आ गए हैं। इस तरह से परंपरा शुरू हुई है। प्रतिवर्ष भगवान राम के आगमन के उपलक्ष्य में ये दीपदान आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। परंतु इसके पीछे एक और कारण है, वो धर्मशास्त्रीय कारण है। और धर्मशास्त्रीय कारण ये है कि जब भी अमावस्या होती है तो पितरों की तिथि होती है, और जो भी हम दीपदान करते हैं तो देवता के निमित्त भी करते हैं और अपने पितरों के निमित्त भी करते हैं। वो होना चाहिए। दक्षिण भारत की परंपरा में प्रत्येक अमावस्या को विशेष रूप से दीपदान पितरों के नाम पर किया जाता है। और बहुत से ऐसे श्रद्धालु भक्त जो हमारे दक्षिण भारत के आते हैं, उन्होंने प्रश्न किया था, जिज्ञासा की थी, काशी विश्वनाथ मंदिर में ये कॉरिडोर बन जाने के बाद, एक नए स्वरूप में आने के बाद से क्या व्यवस्था, यह भी संभव है कि वहाँ पर हमारे पितरों के नाम से दीपदान किया जाए। और हम आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व, कहीं भी जहाँ हिंदू रहता है वहाँ उसकी आस्था रहती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हम भी मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, या आजकल जो चला है तरंग के माध्यम से हम जुटें और अपनी कल्पना को, अपने संकल्प को पूरा करें। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया कि ये व्यवस्था हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में करा रहे हैं। और उस कराने के पीछे के भाव स्पष्ट है कि जो भी एक निश्चित दक्षिणा भेज देगा, अपने पितरों का नाम बता देगा, अपना नाम बता देगा, तो उसके कुल गोत्र के हिसाब से संकल्प कर कर दीपदान हम लोग करेंगे। और यह व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक नई परंपरा है, पहली बार होने जा रही है। और यदि ऐसा इस वर्ष हम आरंभ कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आगामी त्योहारों पर भी, पर्वों पर भी हम इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे विश्वनाथ मंदिर की भव्यता भी बढ़ेगी, जनता की आस्था भी बढ़ेगी, और जो ये के पितरों के प्रति श्रद्धाशील हैं उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा कि वो अपने पितरों का नाम से काशी विश्वनाथ मंदिर में दीपदान करते। 1100 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक है। जो जैसा इसमें भेजेगा उसी हिसाब से सामग्री में अंतर आता है, वो सामग्री की जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक तो सामग्री की बात है, फिर जो आचार्य कराएगा उसकी दक्षिणा की बात है, फिर इसके बाद उनको हम प्रसाद बाबा विश्वनाथ का भोग लगाया हुआ हम उनको भेजेंगे। ये सारी चीज़ें शुल्क के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जाएगा। ये एक दिन का कार्यक्रम है। अच्छा, दीपावली एक ही दिन रहेगी जी। एक दिन का कार्यक्रम है। और धीरे धीरे जब परंपरा बढ़ेगी, हमारे पास ज़्यादा भक्त आ जाएंगे, ज़्यादा तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसको आगे भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जो चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि से शुरू करनी चाहिए और अमावस्या के अंत तक दीपदान किया जाना चाहिए।